सन का डायमीटर मेजर करना है, देन व्हाट विल यू डू कि यहाँ पे हम इसके डायमीटर को मेजर करेंगे। इसके आपको सन का अगर डिस्टेंस मेजर करना पड़ता है तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे ये अर्थ है, तो अर्थ के डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट से आप सन जो है उसके एक पॉइंट को मेजर करोगे डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक मारवाल। और पिछली वीडियो में हमने आपका जो मेजरमेंट है स्क्रू गेज की हेल्प से वो हमने देखा कि कैसे करना। अब इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मेजरमेंट देखने जा रहे हैं जिनका आप डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर पाओ। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टेलर ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको अर्थ टू सन डिस्टेंस अगर आपको मेजर करनी हो, तो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे किलोमीटर स्केल, मीटर स्केल वहाँ पे यूज़ करोगे, तो वहाँ पे जो मेजरमेंट का मेथड है वो आपका अलग होने वाला है, राइट। तो वो आपका एक इनडायरेक्ट मेथड रहेगा। सिमिलरली अगर मिलिट्री एप्लीकेशंस वगैरह है अगर आप देखते हो तो वहाँ पे भी आपका डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं होता, तो वहाँ पे आपका इनडायरेक्ट मेजरमेंट वहाँ पे भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम लेंथ मेजरमेंट का जो एक एग्जाम्पल है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपका होगा लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। तो उसके अंदर आप पैरेलैक्स मेथड को यहाँ पे देखोगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, राइट। सो indirect length measurement। सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आप यहाँ पे देखने वाले हो लार्ज डिस्टेंसेस के लिए पैरेलैक्स मेथड, राइट। सो ये आपका हो जाता है यहाँ पे पैरेलैक्स मेथड, और यहाँ पे ये है लार्ज डिस्टेंसेस के लिए, राइट। सो इसका बेसिक कंसेप्ट पहले बता देते हैं कि पैरेलैक्स मेथड का बेसिक कंसेप्ट क्या है। फॉर एग्जांपल, आप एक काम करिए, आप अपने आंखों के सामने एक पेन रखिए, राइट, और आपको एक बार ये आंख बंद करनी है और एक बार ये आंख बंद करनी है और इसको ऑब्जर्व करना। सो आप क्या देखोगे कि आपके सामने अगर वॉल है तो आप चेक करोगे कि इस पेन का जो पोजीशन है वो आपको डिफरेंट दिखेगा, राइट। फॉर एग्जांपल, आप इस आंख से देखोगे तो आपको दिखेगा कि पेन जो है वो इस डायरेक्शन में है, और इससे देखोगे तो इस डायरेक्शन में है। तो ये जो किसी ऑब्जेक्ट का डिफरेंट पोजीशन से मेजरमेंट अगर डिफरेंट आता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं पैरेलैक्स, राइट। सो जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है दैट सीम्स डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड व्हेन वी सी द ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशंस। तो ये एक डेफिनेशन टाइप में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो इसका, तो अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हो, राइट। सो ये जो चीज़ है पोजीशन का अलग अलग दिखना, अलग अलग मेजरमेंट में, जहाँ पे आप अलग अलग पोजीशन से मेजरमेंट ले रहे हो, इसको हम कहते हैं पैरेलैक्स, राइट। तो ये तो बेसिक चीज़ थी, जैसा हमने बताया कि इसको हम यूज़ करेंगे मिलिट्री पर्पज़ के लिए, आप कर सकते हो। उसके अलावा जो स्टेलर ऑब्जेक्ट है उनके बीच की डिस्टेंस निकालने में, तो इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशन आप यहाँ पे डेली लाइफ में इसके देख सकते हो, राइट। सो इसके अंदर जो मेजरमेंट है वो देखिए कैसे करना है, कैसे इसका कंसेप्ट जो है वो होगा, राइट। अब यहाँ पे मैं इसको समझाने के लिए सबसे पहले जो है एक यहाँ पे बैकग्राउंड बना देता हूँ। मान लीजिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक बैकग्राउंड था, यहाँ पे ये बैकग्राउंड है, राइट। और यहाँ पर आपका ये ऑब्जेक्ट है, राइट। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है, बैकग्राउंड है। अब आपने मेजरमेंट लेना है टू डिफरेंट पोजीशन से। आपने पहला पोजीशन ये चूज़ किया, यहाँ पे ये, इसको मैं बोल देता हूँ ए, और एक पोजीशन यहाँ से लिया, इसको मैं कह देता हूँ बी, राइट। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको इस ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट तो दिखेगा, बट इसके साथ ही आपको इसके कोरेस्पॉन्डिंग ये वाला बैकग्राउंड आपको दिखेगा। सो इट मीन्स यहाँ से आपने इसको देखा तो आपको ये वाला बैकग्राउंड यहाँ पे दिखा। अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये वाला बैकग्राउंड आपको देखने को मिलेगा।
तो आप कहोगे क्या कि बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी डिस्टेंस पे है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, तो उससे आप कहोगे कि बैकग्राउंड ज़्यादा आपको चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा, बट आपको ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है दैट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द दीज ए एंड बी पॉइंट्स, राइट। अब मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, राइट। अब इन पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये ए टू बी डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं बेस लाइन, राइट। दिस इज बेस लाइन, और it can even written to be a basis, right? It is a basis, right? So baseline or basis both are the same thing, right? अब यहाँ पे देखिए कि आपको डिफरेंट पोजीशन आपको दिखा। अब यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर बनाता हूँ, सिमिलरली यहाँ पे भी। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये वाला जो एंगल था दैट इज θ1 और ये वाला एंगल जो था दैट इज θ2, राइट। अब यहाँ से भी एक हम परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है बेस लाइन से इस ऑब्जेक्ट का दैट इज लेट्स से इट इज x, राइट। अब यहाँ पे ये जो बेस लाइन है तो इसको हम कहेंगे B1 एंड B2, राइट। तो ये B1 और B2 आपकी दो, यहाँ पे ये जो सेगमेंट हैं ये वाले हैं, ये आपका x हो जाता है, राइट। अब आपको क्या है, ये x आपको फाइंड आउट करना है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दैट दिस इज θ1, सो दिस एंगल विल आल्सो बी θ1 बिकॉज ये क्या है, पैरेलल लाइंस को कट कर रहे हैं, देन दे विल बी इक्वल, राइट। सिमिलरली दिस एंगल आल्सो बी θ2, राइट। अब ये आपका बेस लाइन है, ओके। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री अगर आप लगाओ, सो tan θ1 विल बी इक्वल टू, तो यहाँ से अगर आप देखोगे tan θ1 विल बी इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई x1 बिकॉज यहाँ पे दिस विल बी द परपेंडिकुलर, राइट, दिस इज x, सो दिस विल बी B1 डिवाइडेड बाई x विल बी tan θ1। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो tan θ2 will be equal to B2 divided by x2, right? अब अगर ये ऑब्जेक्ट जो है काफी डिस्टेंस पे होगा, राइट, तो आप देखोगे कि if x is large, so उस केस में क्या होगा, आपका जो tan थीटा ये जो यहाँ पे हमने लिखा और यहाँ पे हमने x को x1 x2 लिख दिया, बट दे बोथ आर सेम, राइट। तो यू कैन इवन राइट इट टू बी x, राइट। अब यहाँ पे x है, अगर आपका लार्ज है तो आप यहाँ पे देखोगे कि tan θ1 की वैल्यू जो है वो स्मॉल हो जाएगी, राइट। सो हम कहेंगे कि फॉर स्मॉल एंगल्स, अब यहाँ पे देखिए कि अगर ये एंगल स्मॉल हो जाएगा, अब ये डिस्टेंस अगर ज्यादा जाएगी तो ये जो एंगल है ये ऑब्वियसली छोटे हो जाएंगे कंपेयर टू द इफ इट इज लार्ज कंपेयर टू द बेस लाइन, राइट। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आप लिख सकते हो कि θ1 विल बी इक्वल टू B1 बाई x एंड θ2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू B2 बाई x, राइट। और अगर आप इवन इसको क्या लिखोगे, थीटा कंप्लीट एंगल को यहाँ पे लिख देते हो, ये एंगल सेम है तो इसको मैं थीटा लिख देता हूँ, राइट। तो अगर ये आप थीटा लिखते हो, सो थीटा विल बी θ1 प्लस θ2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू, सो B1 प्लस B2 डिवाइडेड बाई x। सो अगर मैं इसको B1 प्लस B2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू B, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी B बाई x। सो आपका जो थीटा है दैट विल बी B बाई x। सो अगर आपको बेस लाइन का जो लेंथ है, इफ यू नो दैट, राइट, तो आप क्या है यहाँ से x कैलकुलेट कर सकते हो, एंड x इज गोइंग टू बी इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, B डिवाइडेड बाई थीटा। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ये जो थीटा है दैट इज इन रेडियन, ओके। सो जो भी यूनिट आपका आप b का यूज करोगे वही यूनिट आपका x का आ जाएंगे। मान लीजिए b आपका किलोमीटर्स में है तो आपका जो x है उसका आंसर भी आपका किलोमीटर्स में आ जाएगा, बट थीटा जो है दैट शुड बी इन रेडियन, राइट। तो ये बात आ जाती है आपकी कि मेजरमेंट आप कैसे करोगे यहाँ पे
राइट, ये आपका थीटा रेडियन में आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि कैसे आपने यहाँ पे x जो है वो कैलकुलेट किया। आपको सिर्फ चेक करना है कि आपके बेस लाइन का जो लेंथ है वो कितना अमाउंट में है, और आपका जो एंगल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो जो एंगल है वो कितना बन रहा है। अगर आपको वो पता है तो आप क्या कर सकते हो, इजीली x का जो डिस्टेंस है ये आप ऑब्जेक्ट का मेजर कर सकते हो, राइट। बट दैट विल बी वैलिड ओनली फॉर अगर आपका x काफ़ी बड़ा है, इट मीन्स लार्ज डिस्टेंसेस के लिए ये वाला फॉर्मूला आपके लिए यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। और इवन अगर आप इसको देखो तो सिंपली आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था, राइट, और सिमिलरली ये बेस लाइन था। तो आप इसको सर्कुलर आर्क भी एज्यूम कर सकते हो, बिकॉज बेस लाइन अगर आपका बड़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस में होगा, तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि अगर ये डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है तो ये जो है आर्क एंड दिस स्ट्रेट लाइन विल लुक्स सिमिलर, राइट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि this is, let's say, theta and this is b and this distance is x. So in this condition also what we will see that x will be b by theta. So ये एक सिंपल कैलकुलेशन हो सकता है। तो ये थोड़ा हमने क्या है इन जनरल थोड़ा बता दिया कि थीटा 1 थीटा 2 अगर अलग अलग एंगल भी ये दोनों पोर्शन बनाते हैं देन ऑल्सो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट। सो ये एक सिंपल वाला यहाँ पे आप केस कह सकते हो, राइट। अब ये तो बात आती है आपकी कि मेजरमेंट आपको पैरेलल से कैसे करना है, राइट। अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल कि जो जैसे हम बात कर रहे थे कि स्टेलर ऑब्जेक्ट है उनका भी डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, उनका डायमीटर भी मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो आपका मून है उसका डायमीटर भी आप मेजर कर सकते हो, सन का डायमीटर मेजर कर सकते हो। बट उस कंडीशन में आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे ये अर्थ है, राइट, और यहाँ पे ये सन, राइट। तो अगर आपको सन का डायमीटर मेजर करना है देन व्हाट विल यू डू कि यहाँ पे हम इसके डायमीटर को मेजर करेंगे, इसके जो सन है इसको मेजर करेंगे, और ये जो एंगल अगर हमें पता है थीटा, राइट, और ये अगर इसके बीच की जो डिस्टेंस है अगर वो हमें पता है जो कि क्या होगी, जो कि आपकी x होगी, और इसका जो डायमीटर है दैट विल बी बेस, राइट, दैट विल बी द बेस लाइन। ओके, सिमिलरली अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जस्ट ऑपोजिट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सन का अगर डिस्टेंस मेजर करना पड़ता है तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे ये अर्थ है, तो अर्थ के डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट से आप सन जो है उसके एक पॉइंट को मेजर करोगे डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट से, राइट। तो ये अर्थ का जो डायमीटर है दैट विल बी योर बेस लाइन एंड दिस इज x, राइट, एंड दिस विल बी द एंगल थीटा। सो ये सब अगर आप चीजें पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस यहाँ पे निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस निकाल सकते हो, बेस लाइन निकाल सकते हो, राइट। सिमिलरली बहुत बार क्या होता है कि जब आप सन का डायमीटर वगैरह मेजर करोगे तब तो कोई ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट फॉर एग्जांपल स्टार्स जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, तो उस केस में आप देखोगे कि जो अर्थ है हम उससे मेजरमेंट लेते हैं 6 मंथ्स के डिफरेंस से। अब 6 मंथ्स के डिफरेंस पे अगर आप मेजरमेंट लोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे, तो आपका जो ये सन है यहाँ पे अर्थ 6 मंथ्स में आप देखोगे कि अर्थ के ऑर्बिट में यहाँ पे दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द सेकंड पोजीशन, राइट। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो है दैट विल बिकम योर बेस, राइट, कि अर्थ का जो ऑर्बिट है उसका जो डायमीटर है दैट विल बिकम द बेस लाइन, राइट। अब यहाँ पे अगर कोई स्टार है तो उसका हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अगर हम डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट है अगर अर्थ ऑर्बिट, वहां से अगर हम मेजरमेंट करते हैं स्टार का, तो यहाँ से अगर इफ वी नो दिस थीटा एंड वी नो दिस बेस देन वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द स्टार, राइट। सो ये जो स्टेलर जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए जो मेथड है दैट विल बिकम स्टेलर पैरेलैक्स, राइट। बट जो मेथड है दैट विल रिमेन द सेम।
तो ये एक पैरेलैक्स मेथड आप यहाँ पे यूज करते हो, राइट। सो ये था आपका किसके बारे में, आपका जो पैरेलैक्स मेथड था उसके बारे में, कि पैरेलैक्स क्या चीज़ होती है। पैरेलैक्स मेथड से आप किसी का डायमीटर, किसी स्टार का, किसी ऑब्जेक्ट का डायमीटर, उसका डिस्टेंस आप कैसे मेजर कर सकते हो, और ये चीज़ वैलिड रहती है ओनली फॉर लार्ज डिस्टेंसेस, राइट। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, राइट। और जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, इस वाले पोर्शन से हम एक लेंथ की यूनिट भी डिफाइन करेंगे, जो कि लार्जेस्ट यूनिट है आपकी लेंथ मेजरमेंट में। तो उसको हम 1 पार्सेक से डिफाइन करेंगे, तो उसको हम डिस्कस आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। 1 पार्सेक हो गया, 1 लाइट ईयर हो गया। सो ये कुछ यूनिट्स हैं, ये हम आगे आने वाली वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे, राइट। सो ये सब चीज़ इसमें थी, ठीक, राइट। और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।